रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। श्रोताओं नमस्कार। रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम मिशन कोरोना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक महामारी कोरोना यानी कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विशेषज्ञों के सुझाव आप लोगों तक पहुंचाना है। आप अपने सुझाव व प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा ईमेल आईडी है radioaravali@gmail.com और हमें कॉल करने के लिए नंबर है 01282 250 390 01282 250 390। व्हाट्सएप नंबर है 7399972000 73999 72000। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। रेडियो अरावली 90.4 के सभी श्रोताओं का इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। मैं रागिनी और मैं धर्मेंद्र लेकर आए हैं यूनिसेफ CRA यानी सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मिशन कोरोना, जिसको तैयार किया है रेडियो अरावली टीम ने, जिसका उद्देश्य कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए सामुदायिक रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से अपने देश के नागरिकों को जागृत व सावधान कराना है। दोस्तों, हम आपको कार्यक्रम मिशन कोरोना के पीछे 8 एपिसोड सुना चुके हैं। आज लेकर आए हैं इसी का अगला एपिसोड 9। श्रोताओं, इससे पहले कि हम अगले एपिसोड पर बात करें, आपको सुनाते हैं जिला के उपायुक्त श्री RK सिंह का नागरिकों के नाम ये संदेश। रेडियो अरावली 90.4। नमस्कार, मैं RK सिंह, उपायुक्त महेंद्रगढ़। साथियों, सभी जिला वासियों से मेरी अपील है कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखें, अपना व्यवहार बदलें और समय समय पर दिए गए दिशा निर्देश जो कि हरियाणा सरकार व भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जिनको जिला प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है, उनको आप पूर्ण रूप से फॉलो करते हुए इस महामारी को डिफीट करेंगे। साथियों, घर से बाहर निकलते हुए मास्क का प्रयोग करें, समय समय पर हाथों को धोते रहें, किन्हीं भी परिस्थितियों में घबराएं ना, क्योंकि जिला प्रशासन आपके साथ है। हम हर प्रकार की सूचनाएं, हर प्रकार की दवाइयाँ और हर प्रकार की व्यवस्थाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने व्यवहार को पूर्ण रूप से चेंज करें। किसी ने कहा है, बदल कर अपना व्यवहार करो कोरोना पर वार। साथियों, हम विभिन्न तरीकों से दिशा निर्देश जो कि सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं आप तक पहुंचाते रहते हैं, चाहे वो अखबार का माध्यम हो, चाहे वो मुस्तरी मुनादे का माध्यम हो, चाहे वो पोस्टर का माध्यम हो। इसके साथ साथ जो रेडियो अरावली है, जो हमारे यहाँ पर इस एरिया में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उसके माध्यम से भी अनेक सूचनाएं आप तक देते रहते हैं। आप उनको पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे और जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि हम यह जंग जीतने में कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप जुड़े रहिए रेडियो अरावली के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये थे श्री RK सिंह, उपायुक्त महेंद्रगढ़। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिशन कोरोना एपिसोड 9 पर। श्रोताओं, कोरोना वायरस का प्रकोप दिनों दिन भयानक रूप लेता जा रहा है। इसका कारण लोग बाग इस महामारी को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।
बड़ी संख्या में लोग लक्षण होने के बावजूद कोरोना की जांच नहीं करा रहे हैं। लोगों के इस रवैये ने सरकार व समाज की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के लिए गठित एक उच्च अधिकारी समिति के अध्यक्ष और नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल के अनुसार यह लापरवाही खुद उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार, पूरे समाज और सिस्टम के लिए खतरनाक है। कोरोना टेस्ट अब सर्वसुलभ है, इससे भागने की वजह नहीं होनी चाहिए। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बताते हैं कि 48% लोग ऐसे 1 या 2 लोगों को जानते हैं जिन्होंने कोरोना के लक्षण होने के बावजूद इसका टेस्ट नहीं कराया है और घर पर रहकर ही खुद का इलाज करना बेहतर समझा। सर्वे से एक बात साफ है कि देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरे भाइयों, बात सिर्फ लोगों के खुद टेस्ट कराने से बचने तक नहीं है। कई राज्य कोरोना वाले मरीजों का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर RT-PCR टेस्ट नहीं करा रहे हैं, जबकि ऐसा कराना जरूरी है। उनके अनुसार वायरस से लड़ने का एक ही तरीका है, उसे पकड़ना, यानी समय रहते उसके बारे में पता लगाना। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में कई राज्यों ने बहुत मुसीबत बढ़ा दी है। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों, सक्रिय मामलों से लेकर इससे मरने वालों के मामले में कुछ स्टेट अन्य राज्यों की तुलना में बहुत आगे हैं। दोस्तों, कोविड-19 का खतरा कितना भयानक है, इस बात के लिए सूरत शहर का एक समाचार पढ़ा। इस समाचार को पढ़कर डर लग रहा है। वह इस प्रकार से है: कोरोना ने बिगाड़े हालात, कफन खरीदने के लिए लग रही कतारें। कफन बेचने वाले ने बताया कि जीवन में ऐसा पहली बार देखा है। सूरत की कफन कमेटी बताती है कि पहले हर माह 50 कफन निकलते थे, अब 45 दिन में 500 चले गए। पूरे शहर का आंकड़ा 500 से ज्यादा है। यह एग्जाम्पल मैं डराने के लिए नहीं दे रहा हूँ, अपितु सावधान रहने के लिए बता रहा। रेडियो अरावली 90.4 के श्रोताओं से प्रार्थना है कि इस बीमारी को हल्के में ना लें। हमारे क्षेत्र में कोरोना के मरीज दिनों दिन बढ़ रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, परंतु बहुत दुख की बात यह है कि पहले कोई मर नहीं रहा था, पर अब कोरोना वायरस से पीड़ित होकर मर चुके हैं। आगे भी स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। सरकार के प्रयास तो बहुत हैं, परंतु चिंता है आम जन की, जो कोविड-19 की गाइडलाइन को अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए विनती है कि खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार व समाज की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। हरियाणा में डॉक्टरों की कमी नहीं है, यह बात तो समझ गए, पर दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव किसी पूर्व बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जैसे शुगर, बीपी, कैंसर, टीबी या अन्य सांस के संबंधित बीमारी वाला हुआ तो मामला डॉक्टर के काबू से बाहर हो जाएगा, क्योंकि कोविड-19 का टीका या अन्य दवाइयां अभी तक नहीं आए हैं। सिर्फ सुना जा रहा है कि परीक्षण चल रहा है, दवाई आने में समय लगेगा। एक भी जान जाती है तो उसका दुख उसके परिवार वालों से पूछिए, फिर खुद अनुमान लगाइए कि यदि उन परिवारों में मैं होती तो कैसा लगता। हमारे क्षेत्र में तो कोविड-19 संक्रमण का इन दिनों ज्यादा ही प्रकोप है। रोज रोज अच्छी बुरी खबरें आ रही है। वर्षाकालीन समय है और बीमारियां भी लग सकती हैं। इन दिनों सर्दी गर्मी का समय चल रहा है। आदमी की तबीयत बदलते मौसम में गड़बड़ा रही है। साथ साथ कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसे में क्षेत्रवासियों से रेडियो अरावली 90.4 के माध्यम से समय समय पर कोरोना वायरस नामक महामारी के बारे में जागृत करते आ रहे हैं, जिसमें यूनिसेफ एवं CRA का पूर्ण सहयोग रहा है, जिसके द्वारा अच्छे डॉक्टर व एक्सपर्ट्स के सुझाव आप तक पहुंचाते रहे हैं। पिछले 8वें एपिसोड में इस कोरोना काल में पोषण को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या सुझाव देश के नागरिकों को दिए, इसको हमने उनके मन की बात कार्यक्रम के जरिए सुना था। सितंबर माह हर वर्ष की भांति पोषण माह के रूप में मनाया जाए और हर एक बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को कुपोषण के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया था कि यदि हमारा पोषण आहार उचित है तो हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, कोविड महामारी ही नहीं और भी बीमारियों से हमारा शरीर लड़ सकता है। पिछले एपिसोड की बातों में एक्सपर्ट डॉक्टर से बहुत अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाई थी। इस बार भी इस कोरोना काल में आपके लिए लाए हैं एक अन्य विषय पर कार्यक्रम मिशन कोरोना एपिसोड 9 और उसका विषय है फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को घुटने के बल चला दिया है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा है। लोगों को रोजगार की कमी से जूझना पड़ रहा है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने लगा है। कोविड-19 संक्रमण की वजह से कई देशों में खाद्य सुरक्षा एवं कुपोषण बढ़ने की आशंका है। खासकर समाज के कमजोर तबकों के लिए यह बीमारी चुनौती बनकर सामने आई है।
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया खाद्य सुरक्षा आपातकाल का सामना कर सकती है। इससे करोड़ों लोग प्रभावित हो सकते हैं। यूएन ने तमाम देशों की आजीविका बचाने को कहा है। खाद्य एवं पोषण सेवाओं को अनिवार्य करने पर बल दिया है। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों तक पोषण पहुंचाने की सलाह दी है। उन देशों को खास काम करने की जरूरत है जहां ज्यादा जोखिम है। रिसर्च से प्राप्त जानकारी से तो हम सबको पता चल ही गया है कि पोषण भोजन एवं कोरोना संक्रमण में संबंध है। पोषण भोजन से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। उन लोगों को वायरस के शिकार होने की आशंका भी कम होती है। तो आइए बात करते हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर, जो कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत देश के 80 करोड़ लोगों से जुड़े हर परिवार को महीने में 5 किलो अनाज मुफ्त का लक्ष्य है। गरीब परिवारों की प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए दालें भी शामिल हैं। सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की है, जिसके जरिए राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी राशन ले सकते हैं। इसे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी कहा गया है। प्रवासी मजदूरों को इस योजना का पूरा फायदा मिलेगा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आंगनबाड़ी सेंटर और स्कूलों को बंद करना जरूरी हो गया है। इससे अटकलें लगाई गई कि बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील प्रभावित होगा। इससे निपटने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को खास निर्देश दिए, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को मिड डे मील या खाद्य सुरक्षा भत्ता देने को कहा गया, ताकि बच्चों की पोषण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बच्चों के घर तक राशन पहुंचाने का इंतजाम किया गया। कुछ राज्यों ने पूरक पोषण वाली चीजें मसलन पंजीरी, पौष्टिक लड्डू व अंडों का भी वितरण किया है। समेकित बाल विकास सेवा के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को पोषण खाना दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को भी राशन दिया जाता है। यह उनके पोषण की जरूरतों को पूरा करता है। आंगनबाड़ी बंद होने से इन योजनाओं में बाधाएं खड़ी हो गई तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साहसिक कदम उठाया। राशन लोगों के घर पहुंचाया। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। महिला सहायता समूह और गैर सरकारी संगठनों ने देश में कई जगह कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्था की है। जरूरतमंदों के लिए भोजन और पोषण की दृष्टि से बड़ा कदम उठाया है। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र से जुड़े खाद्य एवं कृषि संगठन यानी AFAO ने भी सभी मुल्कों को खाद्य के मामले में संरक्षण वाली नीति अपनाने से आगाह किया है। ऐसा करने से दुनिया को भोजन की कमी से जूझना पड़ सकता है। सौभाग्य से हमारे यहाँ अन्न के गोदाम भरे हैं। इसका इस्तेमाल इस संकट को सुलझा सकता है। कोरोना काल में आहार देने वाली योजनाओं को मजबूत करने की जरूरत है। मौजूदा योजनाएं पोषण की कमी भी पूरा कर सकते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 पर मिशन कोरोना के विषय खाद्य सुरक्षा पर सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियाँ। और अब बात करते हैं कोविड-19 संक्रमण की वजह से खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर कार्यक्रम मिशन कोरोना, जो यूनिसेफ एवं CRA के सौजन्य से रेडियो अरावली द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, महामारी से बचने के लिए अनेकों कार्यक्रमों द्वारा हम उपायों के बारे में बताते आ रहे हैं। कोविड-19 खाद्य सुरक्षा के विषय पर भी हम बात करना चाह रहे हैं। वो ये है कि फल और सब्जियां घरों में रोज आती हैं। बाहर से लाए फल व सब्जियों पर वायरस का खतरा हो सकता है, इसीलिए फल व सब्जियों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने इन फल और सब्जियों को साफ करने के दिशा निर्देशों में कुछ आसान टिप्स बताए हैं, जिनको जानकर हम बेहतर तरीके से फल व सब्जियों की साफ सफाई कर सकते हैं, कोरोना के खतरे से बचाव कर सकते हैं। ये टिप्स फल और सब्जियों से सुरक्षित इस्तेमाल में मदद करेगी। दुकानदार से फल और सब्जियां खरीदने के बाद इन्हें एक पैकेट में रख लें। घर पहुंचकर पैकेट को कुछ समय के लिए घर के बाहर ही रखें। सामान खरीदने के लिए घर से ही थैला या पैकेट लेकर जाना चाहिए। कुछ समय बाद पैकेट से फल सब्जियां निकाल कर धोएं। इनको धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।
संभव हो तो सब्जियों को साफ करने वाले गर्म पानी के टब में 50 ppm क्लोरीन की 1 बूंद का इस्तेमाल करें। उपयोग में लाने से पहले इसे साफ पीने के पानी से साफ करें। ध्यान रखें, फलों और सब्जियों को धोने के लिए साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। फल और सब्जियों को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ना ही साबुन पानी से साफ करें, यह उनकी गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। सफाई के लिए साफ ताजा पानी का इस्तेमाल करना ही उचित होगा। सभी फल व सब्जियों को फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं है। जिनका जल्दी खराब होने का डर है उन्हीं को फ्रीज में रखें। जो फल व सब्जियां जल्दी खराब नहीं होते उन्हें कमरे के तापमान में एक टोकरी में रख सकते हैं। संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा मानकों को अपनाना आवश्यक है। खरीदारी करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना। जिस वस्तु को खरीदना है उसी को छुएं। दरवाजे के हैंडल, नॉब, काउंटर जैसी जगह को छूने के बाद अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हो सके तो पैसे देने के लिए कैशलेस तरीका अपनाएं। श्रोताओं, अब बात करते हैं WHO द्वारा सुरक्षित खान पान को लेकर जारी किए गए उन महत्वपूर्ण 5 टिप्स के बारे में जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। पहला, सफाई से रहें। खाना बनाने से पहले और इस दौरान हाथ जरूर साफ करते रहें। टॉयलेट के बाद हाथ अवश्य धोएं। खाना बनाने की जगह, चूल्हे और बर्तन की नियमित सफाई करें। किचन कीड़े मकोड़े और अन्य जानवरों की पहुंच से दूर हो। वैसे तो अधिकांश सूक्ष्म जीव कोई बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन कुछ ऐसे खतरनाक जीव भी हैं जो मिट्टी, पानी, जानवरों और इंसानों में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे साथ खाना पकाते समय काम करने वाले कपड़े, बर्तन, सब्जियां काटने वाली चाकू या कटिंग बोर्ड पर अक्सर रह जाते हैं। अगर खाने की चीजों से इनका संपर्क हुआ तो खान पान से संक्रमित बीमारियों होने का खतरा है। दूसरी टिप, कच्चे खाने को पके खाने से अलग रखें। कच्चे भोजन को हैंड करते समय और भोजन पकाते समय अलग चाकू व कटिंग का प्रयोग करें। कच्चे खाने व पके हुए भोजन के बीच किसी तरह का संपर्क न हो, ये ध्यान रहे, क्योंकि कच्चे खाने पर खतरनाक सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, तो हो सकता है वो पकाते वक्त चीजों को संक्रमित कर दें। तीसरी टिप, खाना पूरी तरह से पकाएं। सूप जैसी चीजों को 70 डिग्री सेल्सियस तक जरूर उबालें। खाना परोसते समय अच्छी तरह से दोबारा गर्म करें। ये इसलिए जरूरी है कि अच्छी तरह से पकाए जाने के बाद इससे सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे। 70 डिग्री सेल्सियस पर खाना पकाने से खाना सुपाच्य हो जाता है। और चौथा टिप है, कम तापमान पर भोजन सुरक्षित। पके खाने को कमरे के सामान्य तापमान पर 2 घंटे से ज्यादा ना रखें। तैयार और जल्दी खराब होने वाले भोजन को 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर फ्रिज में रखें। खाना परोसने से पहले अच्छी तरह से गर्म करें। फ्रिज में खाना ज्यादा समय तक ना रखें। फ्रोजन फूड को कमरे के तापमान पर पिघलने के लिए छोड़ें। ये जरूरी क्यों है, इस बात को समझते हैं। पके हुए खाने को कमरे के तापमान में रखने से सूक्ष्म जीव तेजी से पनप सकते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस से कम और 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर सूक्ष्म जीव का विकास कम होता है। 5वां टिप्स है, साफ पानी और स्वच्छ खाना। साफ पानी का इस्तेमाल करें। सुरक्षित और प्रोसेसिंग वाला भोजन इस्तेमाल करें, जैसे पॉस्चराइज्ड दूध। खाने से पहले कच्चे फल और सब्जियां अच्छी तरह से धोएं। खाने पीने के इस्तेमाल की तारीख खत्म होने वाली चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है कि पानी और बर्फ जैसी चीजों में कुछ नुकसानदेह तत्व होते हैं। खराब हुए बासी खाने में जहरीले रसायनों का खतरा रहता है। भोजन वाली चीजें चुनते समय सतर्क रहना चाहिए। उन्हें धोने, छीलने जैसे उपायों से हम खतरे से बच सकते हैं। कोरोना वायरस की महामारी के इस दौर में कामकाज, साफ सफाई से लेकर खान पान के तरीके बदले हैं। आप भी अपने खाने पीने का खास ख्याल रखें। खरीदारी करते समय जब भी आप बाहर जाएं, मास्क पहनकर जाएं। इस तरह से छोटी छोटी सावधानियां रखकर हम सब खतरनाक संक्रमण से बच सकते हैं। दोस्तों, यह थे WHO के 5 कोविड-19 खाद्य सुरक्षा संबंधित टिप्स। कोविड-19 और खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी पर हमने बड़े विस्तार से सरकार द्वारा जारी फूड सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में बातें की। WHO के अनुसार फूड सेफ्टी के जरूरी टिप्स सुने। फल सब्जियों को लेकर बहुत सारी बातें की।
अब इसी कोविड और खाद्य सुरक्षा विषय पर कुछ और जानकारी शेयर करेंगे, तो सुनते रहिए रेडियो अरावली 90.4 द्वारा प्रसारित यह कार्यक्रम मिशन कोरोना। श्रोताओं, जानकारियों की बात करें तो ध्यान रखिए, खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से 30 से 40 सेकंड तक अवश्य धोएं। खाद्य कंटेनरों यानी भोजन रखने के बर्तनों की साफ सफाई स्वच्छता सुनिश्चित करें। ठीक से पकाने के बाद ही बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। खाद्य पदार्थों के सेवन से पहले कच्चे फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें। घर पर रखे रेफ्रिजरेटर को निसंक्रामक या गर्म सोडा को उपयोग में लाकर पूरी तरह से साफ रखें। यात्राओं की संख्या को सीमित करें। बार बार घर से बाहर जाना अवॉइड करें। खाद्य सामग्री खासकर फल सब्जियों को पकाकर प्रयोग करें। फलों सब्जियों को साफ पानी से अच्छी प्रकार से धो लें और पकाते समय साफ सफाई का ध्यान रखें। श्रोताओं, लॉकडाउन नहीं अनलॉक चल रहा है। इस समय कोरोना वायरस संक्रमण फैलता जा रहा है, फिर भी सभी दुकानें, बाजार व दफ्तर खुल गए हैं। शिक्षा क्षेत्र भी खुल सकते हैं। ऐसे में अब कोई भी वस्तु बाजार से खरीदी जा सकती है, बशर्ते कि हम कोविड-19 के दिशा निर्देशों को बराबर से अपनाते रहें। इसमें चूक नहीं करनी है, क्यों और सुरक्षित भोजन बाजार से हम ले सकते हैं और अपने आप को कोरोना वायरस के संक्रमण से भी बचा सकते हैं। इस महामारी के संक्रमण पर रोक लगा सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। तो आइए संकल्प लेते हैं कि इस बीमारी को हराने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। अपने खान पान का हर प्रकार से ध्यान रखेंगे। मास्क का प्रयोग करेंगे। 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। बार बार हाथों को साबुन पानी से धोते रहेंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करेंगे। खुद को सेफ रखेंगे और दूसरों की सेफ्टी पर भी ध्यान रखेंगे। अंत में आप सभी को रेडियो अरावली 90.4 की तरफ से धन्यवाद। विशेष आभार यूनिसेफ और CRA का, जिनके पूर्ण सहयोग से मिशन कोरोना का 9वां एपिसोड हम आपको सुना पा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो, मिलके रहो साथ, बन जाएगी बात, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। पहले जैसे हो जाएंगे सारे ही हालात, थोड़ा सब्र करो। रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा।